क्वेश्चन नंबर 11, दुराग्रह शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा। किसकी बात कर रहा है? दुराग्रह। दुराग्रह ये शब्द है, इसके लिए उचित वाक्यांश हमें बताना है। तो जितने भी अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल सही है। अनुचित बात के लिए आग्रह, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले को दुराग्रह कहते हैं। ठीक है, दुराग्रह कहेंगे अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले को। अगर एग्जाम में पूछ ले अनुचित बात के लिए आग्रह, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा या फिर एक शब्द क्या हो जाएगा, तो आप याद रखिएगा उसका आंसर हो जाएगा दुराग्रह। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? बुरे भाव से की गई संधि। बुरे भाव से की गई संधि के लिए एक शब्द अगर आपको बताना हो जाए तो आप आंसर देंगे दुर्भी संधि। क्या कहेंगे? दुर्भी संधि हो जाएगा। बुरे भाव से संधि जो की जाती है उसे हम कहते हैं दुर्भी संधि। ठीक है, दुर्भी संधि हो जाएगा जो बुरे भाव से संधि करते हैं उनके लिए। ठीक है, और जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसको कहेंगे दुर्गे। क्या कहेंगे? दुर्गे कहेंगे जिसे कठिनाई से जाना जा सके। ठीक है, जिसको जितना बहुत कठिन हो, जिसको जितना बहुत कठिन हो, जिसे जीता ना जा सके या फिर जितना कठिन हो उसे हम कहेंगे दुर्जेय। क्या कहेंगे? दुर्जेय कहेंगे जिसे जीतना कठिन हो। ये दोनों ही अंतर है, इन दोनों में दुर्गे और दुर्जेय में अंतर है। क्या हो जाएगा दुर्गे का? जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसको हम दुर्गे कहेंगे, जिसको जीतना बहुत कठिन हो उसे हम दुर्गे कहेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। आगे क्वेश्चन नंबर 12, जिंघासा शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा। किसकी बात कर रहा है? जिंघासा। जिंघासा ये शब्द है, उसके लिए उचित वाक्यांश की बात कर रहा है। तो जितने भी अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही है। किसी को मारने की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं? जिंघासा। जिंघासा कहेंगे किसी को मारने की इच्छा जो रखता है उससे, या फिर किसी को मारने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द बताइए। आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखिएगा कि जिंघासा हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अगर हम बात करें किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा किसी को जीत लेने वाले के लिए, जो किसी को जीतने की इच्छा रखता हो या फिर किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द बताइए, तो क्या करेंगे आप? तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा जिगीसु। क्या कहते हैं? जिगीसु कहेंगे किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाले के लिए। ठीक है, किसी को जीत लेने की इच्छा जो रखता है उसे हम कहते हैं जिगीसु। और जानने की इच्छा रखने वाले को हम कहते हैं जिज्ञासु। आई होप कि आपको सबको पता ही होगा कि जानने की इच्छा जो रखता है उसे हम जिज्ञासु कहते हैं। जैसे आपके विद्यालय में बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखे होंगे जो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन करते हैं, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, तो वो बच्चे जिज्ञासु होते हैं। ठीक है, और जानने की इच्छा आपके अंदर है तभी आप कुछ कर पाएंगे, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। अगर आपके अंदर जानने की इच्छा ही नहीं है तो आप कैसे चीज़ों को सीखेंगे? तो सभी के अंदर जानने की इच्छा ज़रूर होनी चाहिए, यानी आप जिज्ञासु हैं तभी चीज़ों को सीख पाएंगे। नई नई चीज़ों को अगर सीखना है तो जानने की इच्छा रखनी होगी। ठीक है, इससे आप याद रखेंगे कि जानने की इच्छा को जिज्ञासु कहते हैं। और देखो, किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वालों को हम क्या कहेंगे? जिगीसु। पर जानने की इच्छा जो रखता है उसे हम जिज्ञासु कहते हैं। इन दोनों में ही अंतर है और इसे आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा। और नीचे देखिए ऑप्शन नंबर डी है, ग्रहण करने पकड़ने की इच्छा। ग्रहण करने पकड़ने की इच्छा के हम क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा इसे कहेंगे हम जिघ्रिच्छा। क्या कहेंगे? जिघ्रिच्छा। घ्रिच्छा, जिघ्रिच्छा कहेंगे जो ग्रहण करना या पकड़ने की इच्छा रखता हो उसे हम क्या कहेंगे? जिघ्रिच्छा। आई होप दोस्तों कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से होती रहेगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है स्वश्रु शब्द के लिए उचित वाक्यांश। किसको हमें बताना है? स्वश्रु शब्द के लिए उचित वाक्यांश की बात कर रहा है। तो जितने भी अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पत्नी की माता को कहा जाता है स्वश्रु। स्वश्रु कहा जाता है पत्नी की माता जी को। ठीक है, और अगर हम बात करें पत्नी के पिता को क्या कहते हैं, पत्नी का पिता क्या कहलाएगा, तो उसे हम कहते हैं स्वश्रु। क्या कहेंगे इसे हम?
स्वसुर कहेंगे। जैसे ससुर होता है वैसे ही स्वसुर कहेंगे पत्नी के पिता को, ठीक है। और पत्नी का भाई कहलाता है, जिस प्रकार आप जनरली सुने होंगे साला कहते हैं, उसी प्रकार अगर आपके ऑप्शन में साला है तो आप साला टिक करेंगे, अगर साला नहीं दिया है तो आपके ऑप्शन में स्वसूर्य जरूर होगा। स्व सूर्य जरूर देखने को मिलेगा आपके ऑप्शन में, तो इसे टिक कर दीजिएगा। पत्नी के भाई को कहते हैं स्वसूर्य, ठीक है। जो सुनने योग्य हो उसे हम क्या कहते हैं? जो सुनने योग्य होते हैं हम उसे कहते हैं श्रवणीय या फिर श्रोतव्य। क्या कहेंगे? श्रोतव्य। श्रोतव्य भी कह सकते हैं या श्रवणीय भी कह सकते हैं। जो सुनने योग्य होता है उसे हम श्रोतव्य कहते हैं, ठीक है, या श्रवणीय भी याद रखिएगा, ये दोनों ही सही होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 14, सहिष्णु शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा। किसकी बात कर रहा है? सहिष्णु। सहिष्णु शब्द है, इसके लिए उचित वाक्यांश की बात कर रहा है। इसका अर्थ या फिर वाक्यांश क्या हो जाएगा? तो जितने भी अभ्यर्थी इसका राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जो दूसरों की बात सहन कर सकता हो उसे कहे हम सहिष्णु। सहिष्णु कहते हैं हम उसे जो दूसरों की बात सुन के सहन कर लेता है। देखे होंगे आप जनरली कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की बातें सुनकर सह लेते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों की बातें सुन लेते हैं लेकिन वो सहन नहीं कर पाते हैं। वो कहीं न कहीं जाके कह देंगे या फिर मार कर लेंगे या फिर लड़ाई कर लेंगे, यही सब कर लेंगे। लेकिन और व्यक्ति को देखेंगे जो दूसरों की बातें सुनकर सह लेते हैं, सहन करने की शक्ति होती है उनके अंदर, उन्हें हम कहते हैं सहिष्णु, जो दूसरों की बात सुनकर सहन कर लेता हो, ठीक है। और अगर हम बात करें उसी समय होने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उसी समय होने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा समकालीन। क्या हो जाएगा? समकालीन हो जाएगा। उसी समय में होने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा, ठीक है। और सबको प्रिय लगने वाला, देखिए आप सबको तो प्रिय लगने से रहे है ना, आप लोगों को बहुत लोग पसंद करते होंगे, कोई नापसंद करता तो उससे आप मतलब मत रखिएगा। आप केवल अपनी पढ़ाई लिखाई करिए। तो ये तो जानना जरूरी है ना कि सबको प्रिय लगने वाले को हम क्या कहते हैं? वो कहलाता है सर्वप्रिय। सर्वप्रिय कहलाता है, सबको प्रिय लगने वाला सर्वप्रिय कहलाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सर्वप्रिय होंगे, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है, सबको आप प्रिय लगे, ऐसा पॉसिबल भी नहीं लगता मुझे। और आप कमेंट में बताइएगा कि आप सबको प्रिय लगते हैं या नहीं, आपको क्या लगता है? क्या सभी लोग सबको प्रिय लगते हैं? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अब अगला ऑप्शन क्या है। साथ काम करने वाले को हम क्या कहेंगे? जो साथ काम करते हैं या फिर साथ आपकी कंपनी या फिर आपके ऑफिस में जो साथ काम करने वाले लोग हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है सहकर्मी। उन्हें क्या कहा जाता है? सहकर्मी कहा जाता है साथ काम करने वाले को, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और मैं बार बार कहती चल रही हूँ, ये जो सारे एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताती चल रही हूँ उसे कहीं ना कहीं आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 15, सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द। जो सभी लोगों से संबंध रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ये जो वाक्यांश है सब लोगों को से संबंध रखने वाला, उसके लिए एक शब्द हमें बताना है, सही शब्द बताना है। तो याद रखिएगा, या फिर जितने भी लोग इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल सही है। सार्वजनिक कहलाते हैं वो जो सभी लोगों से संबंध रखता है। सामाजिक लोग होते हैं वो जो सभी लोगों से अच्छे संबंध बनाए रखते हैं, ठीक है। सभी लोगों से संबंध बनाकर रखने वाले को सार्वजनिक कहते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों। और यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। और यदि आपने अभी तक यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पूछे जाने वाले और सभी विषयों के प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उस प्लेलिस्ट को ज़रूर से ज़रूर देख लें, ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।